हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बैठ बैठ। सात दिन के लिए ये आपको नहीं पता? स- 4 जनवरी तक है ना शायद। वो आपको मतलब हैबिचुएट करवा रहे हैं ना, हैबिचुएट की थोड़ा। ऐसे सडनली बोलेंगे कि उधर चले जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। कहाँ गई वो माता? क्या असाइनमेंट कुछ दिया था कल आपको, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह? पिटाई विटाई कुछ होने वाला था क्या, पिटाई विटाई? ठीक है। अच्छा, कल पिटाई किया था क्या? तो पेन दो एक, तो फिर पेन दो। अच्छा, इधर कैमरा नहीं होता है क्या? आप लोग इतना लेट क्यों हुए खाना खाने के लिए? हाँ। मुग्धा? अच्छा, क्या हो गया उसको? अच्छा, बुक चाहिए, किसका बुक? बुक? तो तू क्यों लेके आई थी? कौन सा बुक? कौन सा? अच्छा। क्या मैं ऐसे मतलब खिचड़ी हो रहा है पूरा पूरा? नहीं, आपका नहीं, मेरा। आपका खिचड़ी खिचड़ी। आपका चल रहा है हीट ट्रांसफर। उनका अच्छा। उनका उधर B2 पे अभी चलेगा कैलोरीमेट्री। उसके बाद B3 में SHM स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें रिपीटर में चल रहा है मैग्नेटिज्म मैटर। मैं समझ नहीं जा रहा है कि चल क्या रहा है एक्चुअली, कहाँ पर क्या चल रहा है। अब इसमें से कॉल भी आ जाते हैं। हेलो। हाँ मैम, बोलिए ना। गुड मॉर्निंग। बोलिए। हाँ हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, क्लास में हूँ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, अभी नहीं, मैं क्लास में हूँ। कुछ काम धंधा नहीं होता है, हाँ? नया आईडी? तो पहली बार देख रही है ये बोलना। तेरे लिए नया है। ये तो कब का लिया था ये? क्या पढ़ते लास्ट लैब पे? पूछ लो एक बार, पूछ लो। पूछ लो। हाँ। आएंगे ना सर उसके बाद। हो गए ना अब केमिस्ट्री फिजिकल? और कितना बचे? अच्छा, तो एक उस नया साल से स्टार्ट कर रहे हैं क्या? चलो बढ़िया। चलो, ये क्या पढ़ते हम लास्ट क्लास में? हीट ट्रांसफर पढ़ रहे थे ना, तो हम ये देखे थे कि अगर मान चलो एक कोई क्या बोलते हैं इसको, क्यूब होगा। उसमें से अगर ये वाला पतला वाला ऐसे थिकनेस होगा, इसमें से x डिस्टेंस की दूरी में अगर dx का लेंथ होगा, इसका अगर हमारा टेम्परेचर T1, इसका T2 हुआ, और T1 अगर बड़ा हुआ T2 से, तो एक हीट फ्लो होता है ना, हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं dq/dt बोलते हैं, ठीक है ना? इसको हम क्या बोलते हैं, हीट करंट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला कितना आ रहा था, ये आ रहा था आपका Ka। वैसे dx/dt आता है, dx/dt ना ऐसे लिखते हैं कई बार, ठीक है ना? जहां पर के क्या होता है, के को क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मल कंडक्टिविटी। ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। dx/dt क्या होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या होता है ये? अगर चेक करा था आप लोग, आता नहीं आता, सही बात है। ये कितना बनेगा, dt कितना बनेगा dx ना, ये क्या बोलता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना, नहीं? तो मुझे बताओ, ऑब्वियसली हम नेगेटिव साइन इसलिए लगा रहे थे क्योंकि इधर हाई टेम्परेचर होगा, इधर हाई टेम्परेचर होगा, लेफ्ट या राइट साइड में? लेफ्ट साइड में हाई टेम्परेचर होगा, तभी जाके हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, हाई से लो टेम्परेचर की तरफ। इसीलिए क्योंकि टेम्परेचर जिस तरफ घट रहा है, उस तरफ करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए हम लोग नेगेटिव साइन को लिखते हैं। वैसे हम नेगेटिव साइन को नॉर्मली क्या करेंगे, स्किप ही करेंगे हमेशा, ठीक है ना? चले, इतना तो अपने को समझ में आ गया, चले आगे बढ़ते हैं। अब हम कल और एक चीज देख रहे थे, क्या देख रहे थे कल हम एक,
और एक चीज देख रहे थे कि अगर हमारे पास मान चलो कि यूनिफॉर्म रॉड होगा, तो कल का जो हमारा हेडिंग था, यूनिफॉर्म रॉड में एक तरफ मान चलो हमने सोर्स रखे। सोर्स का मतलब क्या है? सोर्स का मतलब है इसका टेम्परेचर कभी ना चेंज होने वाला है, मतलब हमेशा 100 का 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेंगे। और एक होता है सिंक, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? सिंक। सिंक का मतलब क्या हुआ? उसका भी टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होगा। और सोर्स मतलब हाई टेम्परेचर होना चाहिए, सिंक मतलब कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए? लो टेम्परेचर होना चाहिए। सही बात है। अच्छा, हमेशा करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो होगा। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, जैसे कि मान चलो फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे मैं जो बोल रहा था स्टेडी स्टेट के बारे में बोल रहा था, तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा ना, स्टेडी स्टेट में हर एक जो आपका, मतलब जितना दूर हम ऐसे जाते रहेंगे तो उसका टेम्परेचर घटते रहेंगे। और मतलब ये जितना अपना टेम्परेचर बढ़ाना था बढ़ा लेगा। जैसे मान लो ये अगर 100 होगा, तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया कितना कर लिया? 90 कर लिया। ये कितना कर लिया होगा? 80 कर लिया होगा। ये कितना? 70। ये कितना? 60। ये कितना? 50। 40, 30, 20, 10 और 0 डिग्री ऐसे हुआ होगा ना। यूनिफॉर्मली टेम्परेचर कंटिन्यूसली घट रहे होंगे। और हर एक पार्ट का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, सेम नहीं होंगे बस। टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है। परंतु, सॉरी, टेम्परेचर नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब सेम होना चाहिए। सेम नहीं है टेम्परेचर, परंतु हर एक का टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। अच्छा, और एक बात, जैसे मान चलो अगर इसका लेंथ अगर 1 मीटर का हुआ, अगर ये रॉड भी अगर यूनिफॉर्म रॉड है, तो आधा मीटर में कितना टेम्परेचर होगा? 50 का टेम्परेचर होगा। बाकी आधा में कितना होगा? 50 का होगा। जैसे मान चलो मैंने बोला कि 0.2 मीटर में ये 20 डिग्री सेल्सियस है। ये जब इसका लेंथ 0.2 मीटर था, तब इसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस। तो जब मैं इधर भी अगर 0.2 मीटर का डिफरेंस लूंगा, तो इसमें कितना डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आएगा? 20 डिग्री का। मतलब इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टेम्परेचर का डिफरेंस आने वाला है। बात समझ में आ गया ना? इसी को बोलते हैं कौन सा स्टेट? आपका स्टेडी स्टेट बोला जाता है। चलिए, इतना अपने को समझ में आ गया। ये हम कल लिखे थे, है ना? नहीं, अब उस डायग्राम में बने होंगे, इसके बाद थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। देखो, इन जनरल जैसे मान चलो कोई पूछेगा कि हमारे पास ये रॉड है, और इस रॉड का ये वाला पार्ट जो है, इसका टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस में है, और इसका टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस में? आपका 0 डिग्री सेल्सियस में है। दिस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। और इसका लेंथ अगर हमारे पास एल है, तो अच्छा हाँ, और एक चीज और क्या बोल रहा था, इसमें करंट हमेशा कितना? सेम फ्लो होने वाला है। करंट कैसे फ्लो होगा? सेम। करंट का मतलब क्या हुआ? डिक्यू अपॉन dt, इसको क्या बोलते हैं? आई एच, हीट करंट। तो जब स्टेडी स्टेट होता है तो हमेशा करंट कितना? सेम फ्लो होता है। अच्छा, इवन इफ अगर अगर मान के चलो ऐसे, अगर एरिया अगर अलग अलग होंगे, जैसे मान लो ये कॉनिकल स्ट्रक्चर का होगा, और ये मान लो सोर्स हुआ, ये मान लो सिंक हुआ, तब भी इसके अंदर क्या सेम आएंगे आपके पास? स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ? स्टेडी स्टेट का मतलब इसमें हीट करंट सेम फ्लो होंगे, मतलब डिक्यू अपॉन dt कितना आएगा? सेम आएगा। ये कुछ इस प्रकार के भी स्ट्रक्चर क्यों ना बने, रॉड रॉड कुछ इस प्रकार के भी स्ट्रक्चर क्यों ना बने, ये जो रॉड अगर ऐसे भी स्ट्रक्चर बनेगा, और ये क्या बनेगा? सोर्स है, और ये क्या है? सिंक है, तब भी इसके अंदर क्या चीज सेम रहेगा? देखो, सबका एरिया अलग अलग है, लेंथ अजीब प्रकार के दिख रहा है, परंतु इसमें क्या सेम आएगा? हीट करंट सेम आएगा, या फिर डिक्यू अपॉन dt सेम आएगा। इसी को क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? मतलब इधर से उसने जितना हीट लिया, ये अपने से इधर से पास करवा देगा, इधर जितना मिला ये पास करवा देगा, इसको जितना मिला ऐसे पास करते चलेगा। इसी स्टेट को बोलते हैं कौन सा स्टेट? स्टेडी स्टेट बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, इतना अगर हमें समझ में आ गया, अब हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब करंट हमेशा सेम ही फ्लो होंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ उसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में अगर इसका जो कि टेम्परेचर अगर मतलब T1 मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर अगर T2 मान लेते हैं, तो जो करंट फ्लो जिसको हम IH बोलते हैं, दैट विल बी इक्वल टू कितना बनेगा? DQ अपॉन dt। इस केस में क्या बनेगा? ये बड़ा चेंज इन लेंथ है, इसलिए K इंटू एरिया, कौन सा एरिया बनेगा? इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A आएगा, और लेंथ कौन सा बनेगा? जो हमारे डेल्टा टी अपन कितना बनेगा? इसका जो लेंथ एल अपन एल बनेगा। दिस विल बी द फॉर्मूला इस केस में, जब बड़ा इस रॉड केस में ऐसे फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो, इसको बना लो बस। जो आपने लिखे थे वो डायग्राम के नीचे ये वाला बस फॉर्मूला लिख लो। तो डायग्राम किधर है? नहीं नहीं, ये वाला रोड वाला, कल रोड वाला डायग्राम बनाया था ना? बनाया था रोड डायग्राम? बनाया था मैंने।
क्या हुआ? हैं? नहीं नहीं, इसके बाद लिखो। रॉड का डायग्राम बनाओ, क्योंकि अभी से रॉड ही काम चलेगा हर जगह पे। मान चलो आपके पास से रॉड है, इसका टेम्परेचर डिफरेंस है वो, ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका जो लेंथ गिवन है 2 मीटर का लेंथ है, एरिया मान लो कुछ, तो बोलो क्या मानेंगे एरिया? 0.2 मीटर स्क्वायर है ना, ऐसे। और इसका थर्मल कंडक्टिविटी है, वो थर्मल कंडक्टिविटी आपका 0.2 वाट पर मीटर केल्विन, ये भी होता है ना, क्योंकि डिक्यू अपॉन dt आएगा ना, ये वाट आ जाएगा ना, वाट आता है, पता है ना, वाट आपको पावर का यूनिट वाट होता है, वाट पर मीटर केल्विन। फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो, फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट। सारे वैल्यूज गिवन है, सिर्फ पट को आंसर आ जाएंगे। हम्म? क्या? भूत, प्रेत, चुड़ैल और बैंगन? क्या होता है डिक्यू अपॉन dt? हाँ, क्या होता है उसका यूनिट, क्या होता है? अरे क्यू क्या होता है? क्यू एनर्जी होता है ना, तो जूल पर सेकंड बोल दो, या फिर वाट बोल दो, वो भी चलेगा ना। जूल पर सेकंड, डिक्यू अपॉन dt निकाल रहे हैं ना हम लोग, रेट ऑफ हीट फ्लो पूछा है, तो डिक्यू अपॉन dt है, क्यू जूल में आता है, टाइम सेकंड में आता है, तो जूल पर सेकंड बोल दो, या फिर जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं ना। उसको मल्टीप्लाई कौन करेगा? 50 × 0.04 है। आया ना सबका? कितना है सबका? दो आए ना सबको? अच्छा, साइराज आज नहीं आएगा क्योंकि वो, उसको पता नहीं होगा नहीं। नहीं, मैसेज कौन देखता है? मैं भी आज सुबह उठ के देखा कि अच्छा ऐसे भी होता है कि, बोल के मैं तो आराम गया था। बाद में पता रोनी बोलते कि सर ये इधर क्लास नहीं है। ये तो अभी, वो तो मैं इधर आने का सुजीत सर बोले, मैं बोला कौन सा बीटू पहले क्लास है? बोले नहीं नहीं पहले था, अभी चेंज हो गया। बोला कब चेंज किए? बोले 2 मिनट पहले चेंज किए। कि बिफोर में क्लास है बोल के। खैर, अच्छा तो, हाँ तो इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, क्या आएगा? डिक्यू अपॉन dt बनेगा, डिक्यू अपॉन dt का वैल्यू कितना बनेगा? के ए डेल्टा टी अपन कितना बनेगा? एल आएगा, तो के जगह में कितना पुट करेंगे? 0.2। एरिया कितना गिवन है? 0. अच्छा मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो बढ़िया है ना, 0.2 मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 100 आ रहा है ना। और लेंथ कितना गिवन है आपका? लेंथ लेंथ है 2 मीटर गिवन है, तो दो से दो कैंसिल कर लेंगे, 0.1 बचेगा, इसमें से आ जाएगा ना आंसर 2 वाट बन जाएगा ना, 2 वाट ऐसे आ जाएगा। चले, जैसे मान चलो कोई आपको ऐसे पूछा, मान चलो ऐसे पूछा कि आपके पास ना एक सिलेंडर है, ये ऐसे वाला खोखला वाला सिलेंडर है, कौन सा वाला सिलेंडर है? खोखला, मतलब अंदर क्या है? अंदर कुछ, अंदर माल मसाला नहीं है, सिर्फ इतने ही जगह पे है आपका, कौन सा, ये वाला पार्ट में सिर्फ आपका माल मसाला भरा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे माल मसाला भरा हुआ है, अंदर कुछ नहीं है। और आपने मान चलिए इसका जो रेडियस गिवन है ना, इसका रेडियस मान लो ए गिवन है, ये वाला छोटू का रेडियस, और जो बड़ू का रेडियस है ना, बड़ू का रेडियस, उसका कितना रेडियस गिवन है? बी गिवन है आपके पास, ठीक है ना। आपने क्या किया, इधर से मतलब इस रॉड को इधर से और इधर से ऐसे रखे इसको, इसका टेम्परेचर T1 और इसका टेम्परेचर T2, ऑब्वियस वाला बात है, T1 किससे बड़ा होगा? T2 से बड़ा होगा। और इसका लेंथ मान लो L गिवन है आपके पास, ठीक है ना। और इसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना गिवन है? K गिवन है। पूछा है बताओ हीट करंट कितना बनेगा, मतलब डिक्यू अपॉन dt कितना आएगा? तो पता है डिक्यू अपॉन dt का फॉर्मूला क्या पुट करेंगे? के ए डेल्टा टी अपॉन एल, तो पुट करते हैं के ए डेल्टा टी अपन कितना बनेगा? एल आ जाएगा, सही बात है ना ऐसे। बस अभी पटकते हैं, के जगह में तो क्या आ जाएगा? एरिया क्या लिखेंगे बताओ? एरिया, मतलब ऐसे करंट ऐसे जा रहा हो ना, करंट ऐसे जा रहा होगा,
अंदर थोड़ा ना करंट जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा, तो कौन सा एरिया को चीर फाड़ के करंट जा रहा है? वो है पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये पूरा बड़ा सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, ये वाला पाई बी स्क्वायर होता है, माइनस क्या बनेगा, पाई ए स्क्वायर। तो एरिया का जब मैं क्या पुट करेंगे, पाई ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी तो कितना बनेगा, टी वन माइनस बनेगा टी टू, अपन कितना बनेगा, अपन आएगा एल। ये आपका आंसर है। समझ गया ना मैं लोग क्या बोल रहा हूँ, तो लिख लो इसको। जिस एरिया में करंट फ्लो हो रहा है वो वाला एरिया लेना है ना, जहां पर हीट फ्लो ही नहीं हो रहा वो वाला एरिया लेंगे ही क्यों। तो जो एरिया में फ्लो हो रहा है वो कितना, पाई ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा इधर लैपटॉप भी नहीं है, कैसे लाइव हो रहा है? अच्छा इसके अंदर ही। अच्छा साइराज ऑनलाइन में कर रहा है। तनिष्का गरुड़ कौन है? घर गए क्या? और क्यों, तबीयत खराब है? एक ही तो बस से, और कुछ तो है ही नहीं। सही है। अच्छा, तो मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ सोच सोच के देखिए, बार जस्ट मैं बता, ये लिखो ग्राफ, लिखो ना ग्राफ। वैसे तो मोस्टली आपको नीट पे नहीं आते, नीट पे बस न्यूमेरिकल चीज आते हैं। अच्छा इसके पहले मुझे थोड़ा बताओ, जैसे मान लो मैंने आपको ऐसे बोला कि हमारे पास पता है डेक्यू अपॉन डीटी, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ हीट फ्लो, इसका वैल्यू कितना बनेगा, के ए डेल्टा टी अपन कितना बनेगा, एल आएगा। सही बात है ना? तो मैं आपको अगर दो रोड दिया, एक का लेंथ है एल और दूसरा मतलब उसका रेडियस है आर, दूसरा रोड है जिसका लेंथ है 12 और इसका रेडियस है 2 आर, है ना, दो रोड है। तो किस, बाकी सब दोनों मेटेरियल सेम है, दोनों का के सेम है, दोनों का डेल्टा टी मतलब मेटेरियल सेम मतलब के सेम आएगा, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। तो बताओ किस में ज्यादा अच्छा हीट फ्लो होने वाला है, इस पहले वाला रोड में दूसरा वाला रोड में, मतलब फास्ट ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट किस में फ्लो होने वाला है, पहले वाले दूसरे वाले में? अरे तुक्का मत मारो, सोच के बताओ। दूसरे वाले में क्यों? क्यों देखो इसमें के सेम है, डेल्टा टी सेम है ना, नहीं। एरिया इस केस में कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर आएगा, इस केस में कितना बनेगा, एल आएगा। तो ये कितना बना, पाई आर स्क्वायर अपन एल आया। इस केस में देखो कितना बनेगा, एरिया कितना बनेगा, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर कितना आएगा, 4 आएगा, नीचे कितना बनेगा, 12। तो 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 बच रहा है। तो ज्यादा रेट डिक्यू अपॉर्चुनिटी किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है फिर इसमें ज्यादा, सेकंड केस में ज्यादा है। मतलब ऐसा सवाल कर लोगे ना, रेडियस को दुगना किया तो बताओ क्या होगा, इसको आधा किया तो क्या होगा बताओ, है ना, ये सब कुछ कर लेंगे आराम से। जैसे मान चलो कोई पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि, ऐसे पूछेगा कि रेट ऑफ हीट फ्लो, ऐसे पूछेगा रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर क्रॉस सेक्शनल एरिया किस में ज्यादा है ना। पहला ऑप्शन क्या दिया आपका, वही एल, टू एल आर, और एक कौन सा आपका, अरे बांगड़ू, एल आर, दूसरे में है 2L and 2R। बताओ रेट ऑफ हीट फ्लो पर क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका ज्यादा होगा? नहीं देखो, ये डिक्यू अपॉन dt नहीं पूछा अभी, डिक्यू अपॉन dt का फॉर्मूला क्या होता है, के ए डेल्टा टी अपॉन एल, यही पूछा ना। इसने क्या पूछा है, रेट ऑफ हीट फ्लो, वो तो ये है, पर क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब एरिया को नीचे डिवाइड करो, ये वैल्यू पूछा उसने। मतलब आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है के डेल्टा टी अपॉन एल, ये तो एरिया को डिपेंड ही नहीं कर रहा है मतलब इसका कुछ काम ही नहीं है रेडियस का, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ के ऊपर। तो इसलिए आंसर कितना बनेगा, 2 आएगा। आपको लग रहा सर मैंने बोला था। हाँ, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ वो वही तो मैं सोच रहा हूँ, फर्स्ट वाला आएगा क्योंकि इसमें लेंथ कितना, नीचे 12 आएगा, नीचे 12 आ जाएगा। समझ गए ना सवाल में क्या बोला होगा, लैंग्वेज पढ़ के समझना बस, है ना, सवाल है आपका, सवाल है देखना आप। अच्छा, तो मैं आपको जस्ट ये बता रहा था कि जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फॉर्मूला था डिक्यू अपॉन dt, इसका फॉर्मूला कितना आ रहा था, के ए डेल्टा टी अपॉन एल। सही बात है ना, ये वाला चीज है। मैंने अगर एरिया के को सेम रखा, डेल्टा टी को सेम रखा, लेंथ को अगर सेम रखा, एरिया को और बढ़ा दिया, तो हमारा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा बताओ, बढ़ जाए घट जाएंगे?
एरिया को बढ़ाया, सिर्फ एरिया बढ़ाया, तो रेट ऑफ हीट फ्लो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एरिया घटाया तो कम हो जाएगा। लेंथ को अगर बढ़ाए तो हाँ घटेगा, घटेगा, सही बात है। हाँ सही बात है, सही बात है, लेंथ को अगर कम किया तो बढ़ेगा ना। ये सब कुछ पता ना आपको, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा और एक चीज है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान चलो मैंने आपको ये बोला ना, ये रॉड था हमारे पास ना, रॉड था। ये अगर रॉड था, जैसे से मैं इधर से लेके इधर तक जाऊंगा, जैसे से मैं कहां से कहां गया, इधर से लेके इधर तक गया, अभी ये कितना डिग्री था, 100 डिग्री सेल्सियस था। ये कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊं, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊं, मेरा टेम्परेचर का वैल्यू घटेगा या फिर टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ेगा? घटेगा। जैसे मैं बोल रहा था, ये कितना होगा आपका बताओ फिर आपका, 90, 80, 70, 60 है ना, ऐसे सब कुछ आएंगे, सही बात है ना आपके पास। तो अगर इसका वो ग्राफ बनाएंगे हम लोग, है ना, ग्राफ बनाएंगे कि टेम्परेचर वर्सेस एक्स का अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इस केस में टेम्परेचर कितना बनेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। बाद का टेम्परेचर कितना बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अरे बांगड़ो। और ग्राफ कैसे बनेगा, लीनियर ऐसे ग्राफ बनता है। सही ना, लीनियर ऐसे घटता जा रहा होगा पक्का। ये बना लो। तो देखता हूँ क्या पढ़ा था, याद नहीं आ रहा। तंते नाधारी गोरा डाकी है तुम्हारे कृपा कोई क्षमा। स्लोप कांस्टेंट किसका होता है? स्लोप कांस्टेंट किसका होता है, स्ट्रेट लाइन का? स्लोप कांस्टेंट किसका होता है, स्ट्रेट लाइन का ना। तो इसका स्लोप कितना बनेगा, dt अपॉन dx आएगा। अच्छा कुछ चीज और बात कर लेते हैं, मुझे बताइए। अगर मैं आपको ये बोला, जी चलो इधर इधर आते हैं। कैसे बता, मैं चलो हाँ इधर स्टार्ट है ना इधर। इसका स्लोप ज्यादा है फिर इसका स्लोप ज्यादा है, माइंड टू वाइज बताओ। ये पहला लाइन है, दूसरा लाइन, किसका स्लोप ज्यादा आएगा? माइंड टू वाइज बताओ, किसका स्लोप ज्यादा है? इसका स्लोप ज्यादा है या फिर इसका स्लोप ज्यादा है? इसका स्लोप ज्यादा है ना। मतलब ये थोड़ा ज्यादा, मतलब ये एंगल ज्यादा आ रहा है ना, ये एंगल थोड़ा कम आ रहा है। तो किसका स्लोप ज्यादा है, इसका फर्स्ट का सेकंड का? अ, अच्छा बताओ, किसका स्लोप ज्यादा होगा इस केस में? इसका, इसका आएगा। सा है? हाँ हाँ। जैसे मान चलो आपको, आपको अगर बोला जाएगा 30 डिग्री और 30 डिग्री का ट्रायंगल बनाओ, 60 डिग्री का। 30 के लिए क्या ऐसे बना लोगे? तो 60 के लिए कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना 60 के लिए। या फिर मान चलो आपको ऐसे बोला गया कि ये मान लो आपका ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल का ये वाला एंगल कितना, 45 डिग्री है। कितना एंगल है? 60 वाला बनाओ। अंदर लेके जाओगे बाहर लेके जाओगे? बाहर। अंदर ना, ऐसे लेके तभी तो ये 60 होने का ना। अगर मान लो 30 बोला, अगर 30, हाँ ऐसे बनेगा 30। पक्का नहीं सब चीज, मतलब थोड़ा बहुत बेसिक चीज पता होना चाहिए, ठीक है बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, जिंदगी इतना आसान नहीं होता है। अब सुनो, अब देखो इस केस में क्या था ना, इस केस में था जो हमारे पास जो करंट था आई एच इक्वल टू कितना आ रहा था, के ए डी टी अपन कितना आ रहा था, डी एक्स आ रहा था। सही बात है ना। ये ग्राफ किसका बना है मैंने, टेम्परेचर वर्सेस एक्स क्या, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ एक्स क्या। हम लोग यही वाला ग्राफ बना रहे फिर इसका स्लोप कितना बनेगा, डी टी अपन डी एक्स। स्लोप क्या आएगा, अरे बोलो। अच्छा स्लोप बनेगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो सोच के देखो, जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हर जगह पे कितना क्या आई एच इसमें सेम आएगा क्या हर जगह पे? बिल्कुल सेम आएगा, हीट करंट क्यों?
स्टेडी स्टेट है। कौन सा स्टेट है? तो हर जगह पे करंट कितना आएगा? सेम आएंगे आपके पास। तो अगर आई एच सेम है, अच्छा मेटेरियल एक ही मेटेरियल है क्या? बिल्कुल है, इसलिए के भी क्या आएगा? सेम आएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम दिख रहा है और अलग अलग दिख रहा है? सेम दिख रहा है। तो ये भी सेम है। इसका मतलब डी टी अपॉन डी एक्स भी क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो स्लोप क्या हुआ? कांस्टेंट बना। स्लोप कांस्टेंट मतलब ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन। जिंदगी में हमेशा इतना आसान होता है क्या? मान के चलिए, मान के चलिए कंडीशन अभी ऐसे गिवन है। वही टेम्परेचर आपका 100 डिग्री वाला गिवन है। एक पहले पतला है और एक थोड़ा सा मोटा है, ऐसे गिवन है। लेंथ दोनों का सेम ही मान लो, है ना, दोनों का लेंथ चलो कुछ भी मान लो इसमें। एरिया इसका A1 है, इसका एरिया A2 है। के दोनों का सेम है। दोनों का के क्या आपका सेम है। आपको बताना है कि टी वर्सेस एक्स ग्राफ कैसे बनेगा। ये टी और ये वर्सेस एक्स, इधर से कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा। पहली बात तो मुझे बताना पड़ेगा स्लोप कैसे बनेगा। अच्छा इधर का स्लोप सेम आएगा चेंज होगा? सेम आएगा। इधर का स्लोप क्या आएगा? सेम आएगा। इसका इसका स्लोप सेम आएगा क्या? नहीं आएगा। कैसे चेक करते? आई एच का वैल्यू कितना आया था हमारे पास? बोलो, बोलो नालायको। डी टी अपॉन डी एक्स, हमें क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। तो डी टी अपॉन डी एक्स कितना बनेगा? आई एच अपन बनेगा के ए। क्या क्या कॉन्स्टेंट है इसके अंदर? आई एच कॉन्स्टेंट है। आइज क्या है? कांस्टेंट है। के क्या है? कांस्टेंट है। बचा कितना? सिर्फ ए। तो एरिया जितना बड़ा स्लोप उतना कम। तो इसका स्लोप क्या आएगा? कम आएगा। इसका स्लोप क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो कैसे बनेगा? इसका स्लोप ज्यादा। इसका स्लोप ज्यादा मतलब इधर से लाके इधर ही खत्म कर लेते हैं फटाफट। और इसका स्लोप कम मतलब इसको लंबा सा खींचते हैं ऐसे। मतलब ठीक है। ये है। इसका स्लोप ज्यादा है कम है? इसका स्लोप समझ में आ रहा है ना आपको? ज्यादा स्लोप मतलब, कम स्लोप मतलब क्या? लंबा वाला खींचा जाएगा। कम स्लोप मतलब कौन सा? पट के ना खींच लो बस, पट। सडन चेंज। ज्यादा स्लोप ये थोड़ा आराम से चेंज, कम स्लोप। समझे ना, ये ग्राफ बनता है ऐसा। तो आप इसका ग्राफ बना के दिखाइए। और टेम्परेचर T1 T2 है ना, और T1 क्या है? बड़ा है T2 से। क्या हो गया तेरे को? क्या हो गया तेरे को? पानी बिल बन बाहर जाना था क्या? मतलब फटा हुआ कपड़ा बाल में क्यों पहने? बनाओ डायग्राम इसका कैसे बनेगा। हाथ में क्या है ये? लड़कों से प्रोटेक्शन? और हाँ, क्यों पर? वो पहन के सारे पाप कर सकते हैं। और किसका स्लोप ज्यादा आएगा? फर्स्ट का सेकंड का? और पहले का स्लोप कैसा होगा? तो बनाओ कैसे कम और कैसे ज्यादा बनाओगे।
सही है। गुड। कौन सा? हाँ सही है। बढ़िया बढ़िया। गुड गुड। बना है ना, बहुत सारे बच्चे और बनाए। देखो इसका फिर से वही वाला आई एच का वैल्यू कितना, सॉरी हमारा डी टी अपन डी एक्स। डी टी अपन कितना बनेगा, डी एक्स बनेगा, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? आई एच अपन कितना बनेगा, के। अभी इस केस में क्या है, एक इसका ए आपका ज्यादा है तो इसका स्लोप क्या है, कम आएगा ना। स्लोप का मतलब लंबा खींचना है, छोटा खींचना है? लंबा खींचना है। तो इसे आराम से बढ़ाओ इसको। आराम से बढ़ाओ ना। और इसको पट के ना खत्म कर लो इसको। ठीक है ना। इसको अच्छा तो सोच के देखो, ये वाला एंगल थोड़ा कम आएगा, ये वाला एंगल कितना आएगा, ज्यादा आएंगे ऐसे। अच्छा, मान चलो आपका कंटिन्यूअस ग्राफ अगर घट रहा है तो क्या होगा? जैसे मान लो इसका एरिया अगर कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। मान लो मान लो ये वाला ऐसे, क्या करें, बड़ा छोटा बनेंगे, छोटे से बड़ा बनेंगे? बड़ा है छोटा। जो हुक्म मेरे आका। नहीं, छोटे से बड़ा बना दे। ठीक है ना, ऐसे वाला समझ गए ना? ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है। आपको इसे ग्राफ बनाना है, टी वर्स एक्स का ग्राफ बनाना है, बनाओ कैसे बनाओगे? इसमें क्या होगा, एरिया कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एरिया कंटिन्यूस बढ़ रहा है मतलब स्लोप क्या होगा, कंटिन्यूसली घटेगा। स्लोप डिक्रीजिंग। ग्राफ कैसे बनता है, क्लॉक या एंटी क्लॉक? कुछ तो याद होगा, बचपन में हमने पढ़े थे। अरे स्लोप डिक्रीजिंग है, स्लोप डिक्रीजिंग। फिर से इसमें कितना बनेगा, डी टी अपॉन डी एक्स बनेगा, डी टी अपॉन डी एक्स आएगा, उसका वैल्यू कितना बनेगा आपका? आई एच इंटू के, क्या होता है आपके पास? आई एच इंटू आता है, आई एच अपन कितना आता है, के आता है। तो बताओ इसमें एरिया कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, मतलब स्लोप कंटिन्यूसली क्या होगा? घटेगा। स्लोप घटने के लिए ग्राफ कैसे बनता है, स्लोप डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग स्लोप। क्लॉक है एंटी क्लॉक बनता है ग्राफ? मम्मी। अच्छा इसका मतलब इधर से शुरू, तो इधर से होगा ना, शुरू इधर से होगा। उसके बाद ग्राफ कैसे बनता है, क्लॉक बनता है एंटी क्लॉक बनता है? अच्छा आप याद करो, जैसे कि हम जब ये छोटा और मोटा लिए थे ना, जब ऐसे लिए थे, जब हमने ऐसे लिए थे, इसका ग्राफ कैसे बना था? जब ऐसे ऐसे हुआ था ना, ऐसे हुआ था। याद है कुछ ऐसे, है ना, ऐसे हुआ था। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बना था ना। मतलब ऐसे होगा तो ऐसे। समझ है ना अभी? मुझे भी याद नहीं आ रहा है कैसे बनते को। इसमें भी नहीं दिया है क्या? हाँ दिया ना। अरे ग्राफ कैसे बनता है, क्लॉक या एंटी क्लॉक? इसमें स्लोप क्या, डिक्रीजिंग हो रहा है इंक्रीजिंग हो रहा है स्लोप? डिक्रीज हो रहा है ना स्लोप। हाँ मतलब ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ग्राफ ऐसे बन जाएगा। कैसे, सोच के देखो बार। इसका स्लोप ज्यादा है फिर कम है? घट रहा है ना स्लोप धीरे धीरे करके। देखो ये ग्राफ स्लोप धीरे घट रहा है, तो अपने स्लोप क्या है, कम ही स्लोप चाहिए। तो स्लोप कंटिन्यू कम हो रहा है, बस बस सिंपल सा ग्राफ है, ऐसे बच जाता है ग्राफ। अगर कंटिन्यूस ऐसे होगा ना, कंटिन्यूस ऐसे होगा, ठीक है, कंटिन्यूस ऐसे होगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर के का वैल्यू अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, के का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो स्लोप फिर से क्या होगा, घटेगा। के का वैल्यू कम होगा तो स्लोप बढ़ जाएगा। कर सकते हैं ना ये सब चीज, मतलब अगर कब बढ़ेगा कब छोटा होगा तो ग्राफ बनाना, तो बना सकते हैं, बनाओ इसका ग्राफ। इसका ग्राफ हो कैसे बनता है? अच्छा अच्छा, तो प्रेयर नहीं किए ना? गधो। मतलब नया जगह पे भूल ही गए बिल्कुल। वो dt नहीं आएगा ना, टी टी वर्स एक्स बनेगा ग्राफ। स्लोप होता है dt अपॉन dx। चलो प्रेयर्स करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु बन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। लिखो थर्मल रेजिस्टेंस। आप लोगों को थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी पता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें अगर रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रहेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है? R1 + R2। रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रहेंगे तो पता है ना आपको? बस आता है तो फिर आपको और क्या चाहिए। लिखे थर्मल रेजिस्टेंस। देखो क्या होता है समझाता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा थोड़ा बहुत, अगर मतलब हम आगे तक वैसे तो पढ़ने वाले डिटेल्स में, फिर भी बस एक समझाने के लिए। ये रेजिस्टेंस अगर आर है, इसके अक्रॉस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? डेल्टा वी का। बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वी का होता है। या फिर मान चलो वी का अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है अगर, तो अपने पता है इसमें अगर करंट अगर फ्लो होता है आई, तो हम क्या लिखते हैं इसको? वी इक्वल टू कितना लिखते हैं? आई इंटू आर। या फिर आई इक्वल टू कितना लिखते हैं? वी अपॉन आर। ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगा, है ना? बिल्कुल होगा ऐसे। तो क्या हम इसी चीज को ऐसे नहीं कंसिडर कर सकते हैं क्या, कि हमारे पास एक रॉड है, और रॉड का ये दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस की जगह में क्या है आपके पास? टेम्परेचर डिफरेंस है। क्या है इसके अक्रॉस में? टेम्परेचर डिफरेंस है। और अपने को पता है इसमें कौन सा करंट फ्लो होता है? हीट करंट फ्लो होता है ना, आईएच जिसको बोलते हैं। इसलिए तो हम इसको हीट करंट बोल रहे थे। ये आईएच का वैल्यू कितना बनेगा? डीक्यू अपॉन dt। तो हम कुछ ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? देखो अभी आईएच का वैल्यू कितना है? आपने पता है के ए डेल्टा टी अपन कितना आता है? एल आता है ना, ऐसे आता है, ठीक है ना? जैसे कि हम लोग आई इक्वल टू वी अपन आर लिख रहे हैं, फिर डेल्टा वी अपन आर लिख रहे हैं, तो क्या हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? आई एच इक्वल टू डेल्टा टी अपन लिख लेंगे एल बाई के। थोड़ा सोच के देखो, या फिर देख के सोचो। कैसे भी करो, है ना, पर सोच लो पहले, है ना, सोच ले। तो सोच के देखो, जैसे कि इस केस में आई इक्वल टू डेल्टा वी अपन आ रहा था, इस केस में आई एच हीट करंट इक्वल टू कितना बनेगा? डेल्टा टी अपन कितना आ रहा है? के एल अपन के आ रहा है। इसी चीज को ना, जो एल अपन के को हम लोग एल अपन जो के को, इसी को बोलते थर्मल रेजिस्टेंस, बस। बाकी और कुछ नहीं ना। जो लेंथ अपॉन, ये मेटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, कितना लेंथ है, कितना एरिया है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, दिस इज कॉल्ड एल अपॉन के ए। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? थर्मल रेजिस्टेंस, बस। इससे क्या होता है ना, जैसे हम पहले सॉल्व करते, तो मतलब जब करंट में जैसे सॉल्व करते हैं, इससे वही एग्जैक्टली वही प्रोसेस सॉल्व हो जाएगा। अभी एक एक करके देखेंगे। जैसे कि मान लो, चलो आपको आपको सवाल में अगर ऐसे पूछा है, मान चलिए आपको ऐसे पूछा है कि दो रॉड अगर ऐसे है, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल आपको सवाल में ऐसे दिया होगा कि ये एक रॉड है, और ये एक रॉड है ऐसे, और इसमें से इनका जो लेंथ अलग अलग है, इसका मतलब ये अलग अलग मटेरियल है, इसका लेंथ अलग है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, इसका भी उसी प्रकार के ये K2 है, इसका लेंथ L2 है, और इसका एरिया A2 है। अगर कोई पूछा कि इसका टेम्परेचर अगर T1 और इसका टेम्परेचर अगर T2 है, कोई पूछा बताओ इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? अच्छा, करंट इसमें जितना फ्लो होगा इसमें उतना फ्लो होगा, या फिर अलग करंट फ्लो होगा? करंट सेम फ्लो होने वाला है, क्योंकि ये कौन सा स्टेट चल रहा है? स्टेडी स्टेट। ये लेंथ एरिया या फिर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। स्टेडी स्टेट में हर एक के जितना करंट अंदर घुसा, उतना ही करंट कितना निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो ये जितना एब्जॉर्ब करा होगा वो भी उतना ही बाहर निकालेगा। तो इसलिए आईएच का वैल्यू कितना बनेगा? सेम बनेगा। अभी ये दोनों किसमें, अगर दोनों में करंट अगर सेम फ्लो होते हैं, तो वो दोनों किसमें होते हैं? सीरीज में होते हैं, पैरेलल में होते हैं? सीरीज में होते हैं। किसमें होते हैं? सीरीज में होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस, वो R1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग?
L1 अपन लिखेंगे K1 इंटू लिखेंगे A1। सही बात है। इसका थर्मल रेजिस्टेंस बताओ कितना बनेगा, R2 का वैल्यू। ये बनेगा L2 अपन बनेगा K2 इंटू बनेगा A2 बनेगा। सही बात है ना। अब क्या करेंगे, हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, मतलब ये रॉड को अगर एक सिंगल रॉड में कन्वर्ट कर लेंगे तो आंसर कितना बनेगा, R1 प्लस बनेगा R2। सही बात है। अगर कोई पूछा बताओ इसमें से कितना हीट करंट डी मतलब IH कितना बनेगा, या फिर बताओ DQ अपॉन DT कितना आएगा, तो क्या लिख लेंगे, सिंपल सा बात है, टेम्परेचर डिफरेंस अपन आएगा R इक्विवेलेंट, V I इक्वल टू डेल्टा V अपॉन R, ऐसे लिख लेंगे। पैरेलल में होगा तो क्या करेंगे फिर से, 1/R1 + 1/R2 है ना, ऐसे लिख लेंगे। तो ये डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी तो गिवन होगा आपके पास, और डेल्टा R इक्विवेलेंट की जगह कितना आएगा, R1 + R2, ऐसे सॉल्व करे कर लेंगे आराम से, है ना। तो इसमें क्या बनेगा, ये थर्मल रेजिस्टेंस में अगर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, अगर हमारे पास अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा वो कितना बनेगा, R1 + R2। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, वो दोनों रॉड में क्या सेम होना चाहिए, IH सेम होना चाहिए। उसी प्रकार के पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो उस टाइम पे कितना बनेगा, उस टाइम पे जो आपका आर इक्विवेलेंट आएगा वो कैसे लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना बनेगा, 1/R1 प्लस बनेगा 1/R2। या फिर ऐसे भी लिखते हैं, पता है इसको, आर इक्वल लिखते हैं R1 R2 अपन आएगा R1 + R2। नहीं, ये पहली बार देख रहे हैं आप लोग। पहली बार देख रहे हैं क्या आप लोग ये, देखे ना आपने, आर इक्वल कितना आएगा, R1 R2 अपन कितना बनेगा, R1 + R2 आएगा। ऐसे बनेगा। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। इससे जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम होता है। तो इस केस में क्या सेम होगा, टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब डेल्टा टी इस केस में सेम आएगा आपका, डेल्टा टी सेम आएंगे। अच्छा, इस केस में कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार कैसे स्ट्रक्चर बन रहा होगा, एक रॉड ऐसे लगा होगा और दूसरा रॉड कैसे लगा होगा, ऐसे लगा होगा, ऐसे ऐसे। तो ये वाला आपका टेम्परेचर T1, ये वाला टेम्परेचर T2। तो ये दोनों, ये जो रॉड जो आपका R1 है, इसका जो R2 है, ये दोनों किस में, सीरीज में पैरेलल में, पैरेलल में। पक्का, नक्के, 100 टका, टका, लिखा है इसको। सृष्टि, क्या होगा तेरा, दिमाग दर्द हो रहा है क्या, सिर दर्द कर रहे हैं। कोई अगर बिना समझ के लिख रहा हो ना, उसको लग रहा हो क्या लिखा हुआ है ये सब चीजें। के कहाँ से आ गया, एल कहाँ से आ गया। आपके छोटे भाई बहन को भी देखते हैं आपका नोटबुक, उनको नहीं लगता को मेरे बहन बहुत ज्यादा पढ़ाई करती है। उनको लगता होगा कि हम तो सिर्फ एक से पढ़ रहे हैं, ये तो क्या क्या पढ़ रहे हैं, A B C सब वेरिएबल पढ़ रही है। 3 4 वेरिएबल पढ़ती है। इट्स नेवर टू लेट टू बी बेटर, ये पक्का यशवंत सर का ही आइडिया होगा। इतना दिन बचे हैं, आप भी लिख लो, 1 साल 3 महीना बचे हैं अभी बस। आपको लग रहा है अरे 1 साल बचा है बस। हाँ, क्या क्या, डेट से आ गया, डेट से आ गया, नीट का आ गया, मतलब इस साल का नीट का आ गया, अगले साल का आ गया। तो आप लोग भी नीट दे रहे हो ना। हाँ, आपका तो कोई इश्यू नहीं है कि जितने चाहे उतना दो। अगर नहीं बना तो शादी वादी करके फिर से बच्ची के साथ फिर से आ जाना एक बार देने के लिए। है ना, एक तेलंगाना में कोई तो माता है, उससे अपने बेटी के साथ डॉक्टर मतलब एग्जाम भी दोनों ने पास करे, तो घर में दो दो डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए उम्र का कुछ लिहाज नहीं करना चाहिए।
इतना स्लो क्या लिख रहे हो, थोड़ा फास्ट लिखो। क्यों? अरे फास्ट करो तो फिर। तू जैसे बात करे तो वैसे को आपको देख के खुद ही कोई स्लो हो जाएगा। ऐसे कि स्लो क्यों लिख रहे हैं? राइटिंग स्लो है मेरा। इतना स्लो बोलेगी तो वो देख के ही समझ में आ रहा है, सिर्फ राइटिंग नहीं। देखो मैं कितना फास्ट बोला, बहुत थोड़ा था आपने ये सब पढ़े। सृष्टि को देखो बस। जल्द आगे लिखा कर रही है। हम इसको बोल रहा हूँ तो जल्दी लिखो आप लोग, इतना से तीन चार दो तीन बच्चे से पढ़। हो गया ना? चलो बताओ साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 30। टेन 45। tan 45। तो लिख पहले, लिख तो पहले, लिख पहले। वन। कॉट 30। tan 60, tan 60। हाँ। क्या होता है tan 60 कितना होता है? हाँ √3 सही है। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। हाँ ठीक है, बोल रोशनी तू पर लिख ले, लिख ले। हाँ। हर्षराज। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। वाह। ये तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है ना, लाइक। साइन 2a का फॉर्मूला होता है, साइन 2a। हाँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ना। और कॉस 2a का फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यही है। का है? तू किसको पूछ रहा है, उसको भी नहीं आता है। अरे नालायक, ये फॉर्मूला रट्टा लगाओ। हाँ। राधिका। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला याद नहीं नालायको। खा जाऊंगा तो खा जाऊंगा। छुट्टी हो गया। कितना टाइम हो गया? अच्छा 15 हो गया, 10 15। अच्छा। देखो देखो देखो, जैसे मान चलो आपको ऐसे पूछा गया कोई, कोई मान चलो ऐसे पूछा, एक रॉड ऐसे है और एक रॉड मान चलो ऐसे है, और ये दोनों का रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस है? थर्मल, ये भी आर है, ये भी आपका आर है, टेम्परेचर ऑब्वियसली सेम है, ये दोनों सीरीज में पैरेलल में है, पैरेलल में है। और डेफिनेटली हमें आर का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू कितना आता है आपका, एल अपन के। इस केस में आर का वैल्यू कितना बनेगा, एल अपन के। दोनों का के सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का ए सेम है, इसका मतलब दोनों का क्या सेम होगा आपका, आर भी सेम होगा। ये दोनों किस में सीरीज में पैरेलल में है, पैरेलल में है। तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? R/2 आता है ना, R/2 आता है, ये नहीं पता आपको? ठीक है कोई बात नहीं, बता दो। 1/r इक्वल कितना आएगा, 1/r प्लस कितना आएगा, 1/r। तो ये कितना बनेगा, 2/r आता है। तो इस केस में आर इक्वल कितना आएगा, उल्टा कर लो तो आंसर कितना बनेगा, R/2 आता है। ध्यान में रखो ना, इसे ध्यान में रखो। अगर तीन रॉड होता है इसके जगह में, अगर आपके पास अगर तीन रॉड होता, मान चलिए ऐसे मान लो तीन रॉड होता, ऐसे तीन रॉड होता तो इसका भी मान चलो आर होता, तो इसका आर इक्वल कितना होता, R/3 आता। क्यों? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r आता, तो आंसर कितना आता, 3R/3 आता है ना। चार रोड होता तो कितना होता, R/4। अगर n नंबर रोड्स होते हैं पैरेलल में होंगे तो कितना होगा, R/n। इस सबको थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है ना। अच्छा और एक चीज, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल इसका आर का वैल्यू मान चलो आपका 2 हुआ, इसका आर का वैल्यू, चलो इसका आर का वैल्यू मान लो 3 हुआ, इसका आर का वैल्यू अगर 6 हुआ, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आता है, ऐसे लिखते हैं ना, R1 R2 अपन R1 प्लस R2। फॉर्मूला क्या होता है, दो होगा तो R1 R2 अपन कितना आएगा, R1 प्लस R2। याद रह जाएगा ना, पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, R1 × R2 इक्वल अपॉन R1 प्लस R2। तो इस केस में कितना बनेगा, तीन, हाँ बिल्कुल ना, बिल्कुल 3 × 6 अपन कितना बनेगा, 9 आएगा, तीन तीन कैंसिल हुआ, 3 से 2 आएगा ना। ऐसे आ जाएंगे पक्का, है ना, ये सब कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अच्छा। अगर मान चलो आपका सीरीज में रहेंगे, जैसे मान लो ये सीरीज में एक एक का आर है, दूसरा का मान लो आपका आर है, तो इन दोनों का एडिशन कितना बनेगा, 2R आ जाएगा।
ये तो बहुत सिंपल से बात है ना, पैरेलल में थोड़ा सा दिक्कत आता है बस। अच्छा जैसे मान लो मैंने बोला कि इसका कितना है, इसका दो है, इसका तीन है, तो बताओ आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा इसका, पांच आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए क्वेश्चन लिखिए। मान चलिए आपके पास दो सेटअप है, ये केस वन है और ये आपका केस टू है। पहला केस में क्या किया गया है। हम्म। पहले केस में ऐसे दोनों को आपने किस में करंट किए, दोनों को आपने सीरीज में करंट किया ऐसे, पहला केस में। इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ एल है, इसका टू के है, इसका के है, इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है, दोनों का एरिया सेम, बस के अलग अलग है। टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेल्सियस मान चलिए, ये 100 डिग्री सेल्सियस और ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। सेकंड केस में क्या है ना, केस नंबर टू में यही दोनों को आपने किससे कनेक्ट किया, आपने पैरेलल में कनेक्ट किया। तो ये एक रॉड है और ये दूसरा रॉड है, दोनों का भाई लेंथ सेम है, इसका भी लेंथ एल है, इसका टू के है, इसका एरिया ए है, इसका के है, इसका के है, इसका एरिया ए है। ठीक है ऐसे। पहले वाला कौन सा कॉम्बिनेशन है, दूसरा वाला कौन सा कॉम्बिनेशन है। सवाल ये पूछा है कि फाइंड रेशियो ऑफ, फाइंड रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो। म्हणजे काय, डिक्यू अपॉन dt पहला केस में, अपॉन डिक्यू अपॉन dt कौन सा केस में, सेकंड केस में, या फिर IH1 अपन आएगा IH2। डेल्टा टी दोनों केस में सेम है, सिर्फ रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए दोनों का और उसका इनवर्स रेशियो में आ जाएंगे। आपका तबीयत ठीक है ना राधिका। एल अपन के को आर मान लेना। एल अपन के को आर मान लेना, तो उससे जल्दी हो जाएगा ना, सब आर के टर्म में आ जाएंगे ऐसे। दो रोड है आपके पास, ये पहला वाला रोड मान लो, इसको सेकंड वाला रोड मान लो। ये पहला वाला रोड आ जाएगा, सेकंड वाला रोड आ जाएगा। पहला रोड का रेजिस्टेंस कितना बनेगा, वो तो थर्मल रेजिस्टेंस पहला रोड का, एल अपन के। तो एल की जगह में एल आ जाएगा, के की जगह में कितना बनेगा, 2K बनेगा। दूसरा वाला का रेजिस्टेंस बताओ कितना आएगा, दूसरा वाला रेजिस्टेंस एल अपन के बनेगा। हम एक काम कर सकते हैं, इसमें से छोटा कौन है, पहले वाला दूसरा वाला, पहले वाला छोटा है ना, तो छोटा को हमें से क्या मान लो, आर मान लो। तो बाय डिफॉल्ट ये कितना बनेगा, 2R बन जाएगा। तो सोच के देखो एक बार, है ना, वही लो। इसको अगर आर मानेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2R आ जाएगा ना, मेरे बारे तो कोई तो ऐसे बुरा सोच रहा है तो ये वाला कौन सा बनेगा, अगर आर बनेगा तो ये कितना आएगा, 2R आ जाएगा ना। अब बस, अब बहुत सिंपल से बात हो गया, तो मुझे बताओ ये कितना है, आर है, ये कितना है, 2R है। तो पहले केस में जो आर इक्विवेलेंट है, अगर हम केस वन में देखेंगे, जो आर इक्विवेलेंट आएगा, आर इक्विवेलेंट वो कितना बनेगा आपका, आर प्लस आर कितना बनेगा, 3R। केस टू के बारे में देखो, केस टू के बारे में ये कितना है आपका, आर है, और ये कितना है आपका, 2R है, सही बात है ना। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, सोच के देखो इसको एक बार। इसका आर इक्विवेलेंट आएगा आर इंटू कितना बनेगा, 2R, अपन कितना बनेगा आपका, आर प्लस बनेगा 2R। ये ना R1 R2 अपन R1 प्लस R2, तो इसमें से कितना बन जाएगा, ये बनेगा 2R² अपन कितना बनेगा, 3R, आर से आर कैंसिल हो गया, 2R/3, तो ये बनेगा 2R/3। ये बन गया आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। हमें क्या पूछा है, इन दोनों का
जो करंट का रेशियो पूछा है I1/I2। अच्छा मुझे बताओ, करंट का वैल्यू, आई का वैल्यू कितना होता है, डेल्टा टी अपॉन आर होता है। सही है ना? दोनों केस में डेल्टा टी सेम है, अलग अलग है? सेम है। तो अगर डेल्टा टी दोनों में सेम है, दोनों का आर सेम है क्या? नहीं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, I1/I2 ये कितना बनेगा, R2/R1 आएगा। इनवर्स रेशियो ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस में आएंगे आपके पास। तो जो करंट का रेशियो बनेगा वो रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो में, तो इसका कितना आएगा, 2R/3 अपन कितना बनेगा, 3R। आर से आर कैंसिल हो गया, 3 नीचे चला जाएगा, तो कितना बनेगा, 2/9। ये हीट कहां से कहां जा रहा है, ये करंट जो हीट फ्लो हो रहा है ना, कहां से कहां जा रहा है, इधर से इधर तक, या फिर इधर से लेके इधर तक। इसका टेम्परेचर कितना है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होगा, आपका आइस होंगे ना आपके पास, आइस होंगे या फिर पानी होगा, और क्या। तो अगर आपको पूछा ऐसे, ये सवाल नहीं पूछ के अगर पूछा कि रेशियो ऑफ आइस मेल्ट किसमें ज्यादा आइस मेल्ट हो रहा होगा, ये दोनों में से बताओ किसमें ज्यादा आइस आइस मेल्ट होगा, पहले केस में दूसरा केस में। 2/9 है। ज्यादा हीट किसमें फ्लो हो रहा है, पहले केस में दूसरे केस में। 2/9 है ना, I1/I2, I1 बड़ा I2 बड़ा है, I2 बड़ा, क्योंकि इसमें क्या 9 है, I1 में कितना है, 2 है। तो ज्यादा हीट किसमें फ्लो हो रहा होगा, फर्स्ट केस में सेकंड केस में, सेकंड केस में। तो सेकंड केस में क्या होगा, ज्यादा आइस मेल्ट हो रहा होगा। अगर इसमें अगर 2 kg का आइस मेल्ट हो रहा होगा, तो इसमें कितना kg का आइस मेल्ट होगा, 9 kg का आइस मेल्ट होगा। आइस मेल्ट कौन करवा रहा होगा, ये वाला जो हीट आपका फ्लो हो रहा है। समझ गया ना? चलो, आज के लिए इतना ही बस। आपके लिए असाइनमेंट्स क्या है, आप लोगों को ये खत्म हो गया पूरा थर्मल एक्सपेंशन, क्या क्या कर लिया आप लोग, दोबारा कर लिया ना? मैंने बोला था ना सीपीसी दोबारा करने के लिए, कल बोला था मैंने, कल बोला था नहीं बोला था सीपीसी दोबारा करने के लिए, कल बोला था ना दोबारा करने के लिए। पाइप लेके आओ, पाइप लेके आओ। मैंने बोला था आज चेक करूंगा बोल के, मुझे याद है कि मैंने आज चेक करूंगा बोला था ना। कौन सा पीओ, साइड, रेशियो 22 में 2/9 आ जाएगा ना। आर ऐसे मान सकते हो, वो भी चलेगा, तब भी आंसर आएगा ना, कि दिक्कत नहीं बस। वो बोल रही पहले को नीचे वाला को आर मान लेंगे, तो ऊपर वाला कितना आएगा, R/2 आ जाएगा। उससे भी आंसर आएगा, पक्का आंसर आएगा, टेंशन मत लो, है ना। रेशियो तो, आर तो कैंसिल होने वाला है बाद में। थोड़ा सा लेंदी, मतलब थोड़ा सा ऐसे फ्रैक्शन फ्रैक्शन आएंगे थोड़ा सा, वो दिक्कत है, बाकी और कुछ नहीं। कल मैं क्या चेक कर रहा हूँ, क्या डबल, 2 बार, हाँ। स्पेसिंग 2 बार, और इस बार क्या बिना देख के सॉल्व करना है, बिना देख के सॉल्व करना है। पहले वाला देख के किए होंगे, कुछ कुछ बिना देख के किए। हाँ वही, अभी बिना देख के बिल्कुल सारे आंसर रहना चाहिए। और इसका असाइनमेंट लिखो, 1 से लेके, एक्सरसाइज का ना, एक्सरसाइज का, 1 से लेके 13 तक। 1 से लेके 13 तक एक्सरसाइज का। 16 एग्जाम्पल करना है क्या? चलो मुझे लग रहा है ना आपको एररलेस भी करना चाहिए, और एक, हाँ करते हो ना, हाँ तो वो पीछे करते चलो ऐसे, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है एररलेस में। तो इसमें थोड़ा सा क्या अच्छा, मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग से हाई फाई क्वेश्चन होते हैं ऐसे। तो अगर, हाँ कुछ कुछ तो सेम होते हैं, मतलब इसको अगर समझ कर ले तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें एररलेस में क्या होता है, बहुत सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं, जो कि मैं मतलब क्लास में नहीं बोला तो, हाँ लेवल क्वेश्चन, तो वो भी करते ही चलो, मतलब ये तो कंपलसरी है। वो आपको, मतलब क्या बोलते हैं आचार्य जैसे ना, वो खाते रहो हमेशा, चाहिए चाहिए। एयरलेस डिसएक्सटेड वरो करते रहो, इसके ऊपर 2 बार करो सीपीसी को। सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 कर लो, कर लोगे? एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 कर लो, बाकी हम कल देखेंगे, और हो जाएंगे ये। ये भी कल पर, कल तो मतलब वो अभी क्या पढ़ रहे हैं, कंडक्शन पढ़ रहे हैं, कन्वेक्शन पढ़ रहे हैं? अच्छा हीट ट्रांसफर में अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद
हाँ, तो कंडक्शन ओनली कल परसों खत्म हो जाएगा, कन्वेक्शन तो 20 मिनट का है, रेडिएशन हो जाएंगे सिंपल। क्या क्या आता आता है मतलब? अच्छा, कंडक्शन ये हो रहा है बोल के आता है आपको? कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं डाउट्स के लिए नहीं हूँ आज से। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अमर शर्मा सर या फिर अक्षय सर रहेंगे डाउट्स के लिए, तो आपको उनको पूछना है। क्योंकि मेरा क्लास ही शाम को 4 बजे तक है, और फिर से मैं इधर जाके फिर से उधर जाऊंगा तो फिर से वापस नहीं आ रहा हूँ मैं। तो वापस कौन आएगा इधर? इधर नहीं 4 बजे तक हूँ, 2 बजे निकल जाऊंगा मोस्टली, क्योंकि 2:30 रिपीटर्स में क्लास है। तो जब तक आप इधर हो तब तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ इधर। मैंने बोला था कि मुझे अगर इधर अगर 3 क्लास दे रहे हो तो मुझे रिपीटर्स एक बार छुड़वा दो, नहीं रिपीटर्स भी नहीं जोड़ना, तो वाह। तब तभी को भी आऊंगा, वहां जब से सेशन लेना था। पर बोलो सर को।